जय हिंद। और एज ऑलवेज वही हुआ, एक नहीं दो नहीं तीन आईपीओ सेम ब्रैकेट में आ रहे हैं। और एज ऑलवेज भैया इसमें लगाऊं तो अलॉटमेंट मिलेगी, लिस्टिंग इन नहीं मिलेंगे। दूसरे में लगाऊंगा तो पक्का लिस्टिंग इन मिलेंगे, बट अलॉटमेंट हाथ में नहीं आएगी। Hi everyone, my name is बोर वाशने। आई एम अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। आज के वीडियो में करने वाले हैं एक्वस आईपीओ के डिटेल्ड एनालिसिस। पहले देखेंगे बिजनेस मॉडल, फिर देखेंगे फाइनेंशियल, जिसमें भैया पहले बता देता हूं कंपनी लॉस में है, फ्रेश इश्यू कितना है, ओएफएस कितना है, ऑब्जेक्टिव्स वगैरह क्या है, पीयर कंपैरिजन कोई है या नहीं है, फिर उसके बाद पता चलेगा फाइनल वर्डिक्ट बाकी दो के हिसाब से भी कि कितना ओवर सब्सक्रिप्शन आएगा, कितने लिस्टिंग इन होंगे, तो क्या हम अप्लाई करेंगे या नहीं करेंगे। विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स डीप डाइव इन आवर एनालिसिस। बट यस, बिफोर मूविंग एट, अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है या न्यू यूजर हो तो यहां पर आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे। एनआईएसएम की जो लोग पूछते हैं भाई कोर्सेज वगैरह कैसे करूं, वो वीडियो डाला था। आईसीआईसीआई का शेयर होल्डर कोटा आया है। बिहार के एक लड़के के साथ पॉडकास्ट करा था हमने, जियो स्टॉक का एनालिसिस, सुदीप फार्मा, निफ्टी बैंक निफ्टी पे डाले थे, सुदीप फार्मा का फाइनल वर्डिक्ट डाला था। इस टाइप के बहुत सारे वीडियोस लेकर आने वाला हूं। आईपीओ टेबल की तरफ नजर मारते तो देखो यहां पर ये सारा खत्म हो चुका। मीशो भैया लॉस मेकिंग कंपनी 3 से 5 में है। फिर उसके बाद एक्वास 3 से 5 में है। विद्या ये भी लॉस मेकिंग, विद्या वायर थोड़ा बहुत प्रॉफिट में, और ये भी 3 से 5 है। ये तीनों सेम ब्रैकेट में आ रहे हैं और इनका तो प्राइस बैंड भी ऑलमोस्ट आसपास ही नजर आ रहा है। आज हम कर रहे हैं यहां पर एक्वास का एनालिसिस, फिर उसके बाद विद्या वायर्स या मीशो की भी वीडियो में डाल दूंगा। एक्वास Incorporated in 2000, Aquos Limited is engaged in the manufacturing and operating a special economic zone in India to offer fully vertically integrated manufacturing capabilities in the aerospace management। देखो जब आप एयरपोर्ट वगैरह पे जाते हो तो जब आप सपोज करो आपने सिक्योरिटी चेक इन कर लिया, अब लास्ट में बोर्डिंग का टाइम आ रहा है, बोर्डिंग से लेकर अगर सपोज करो आपको प्लेन तक जाना है, क्राफ्ट तक जाना है, एक एरो ब्रिज लगा होता है, राइट, कोई लैडर वगैरह लगी होती है, स्टेयर केस वगैरह लगा होता है, या वो बस वगैरह लेकर आपको जाती है। तो ये सारी चीजें जो जाती है वो एरोस्पेस हो गया, लॉजिस्टिक्स हो गया, कार्गोज वगैरह हो गया, ये कहते हैं हम उसमें है। और स्पेशल इकोनॉमिक जोन का बेनिफिट है कि भैया आपको टैक्स वगैरह थोड़ा सा कम पे करना पड़ता है। The company's diverse product portfolio includes components for engine systems, landing systems, cargo and interiors, structures, assemblies, turning for the aerospace clients। अब aerospace clients में कौन होगा? एयरपोर्ट वाले होंगे या एविएशन वाले होंगे। The companies primarily operate in the aerospace segment. Over the years, they've expanded their product portfolio to include consumer electronics। वाह, कहते हैं कि भाई हमारी गाड़ी बिल्कुल ऐसे चल रही थी, हमने गाड़ी को बिल्कुल अलग टर्न देकर कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, प्लास्टिक्स, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स वगैरह में भी आ गए। चलो अच्छा ही अगर पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई करा, बट इतना भी डाइवर्सिफाई नहीं करना था। द कंपनी, फिर हमने ये वाला भी पढ़ लिया, द कंपनी प्रोड्यूस्ड ओवर 5000 प्रोडक्ट्स विद इन द एरोस्पेस सेगमेंट अंडर अ वैरायटी ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंड असेंबली प्रोग्राम्स एस्टैब्लिश्ड विद द एरोस्पेस कस्टमर्स, इंक्लूडिंग प्रोग्राम्स फॉर द सिंगल आइल यानी कि A220 ये बसेस वगैरह के नाम हो गए, एंड लॉन्ग रेंज कमर्शियल एयरक्राफ्ट वगैरह के नाम हो गए। फिर स्ट्रक्चर्स, इंटीरियर्स, कार्गोज, लैंडिंग सिस्टम्स हो गया, इन सब में वगैरह काम करते हैं। तो यानी कि B2B काम ज्यादा है, B2C काम थोड़ा सा कम है। नेक्स्ट पॉइंट पर आएंगे, पहले देखते हैं जरा भाई कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स वगैरह बताओ। वैसे तो देख के फायदा है नहीं क्योंकि तीनों का ही इंपॉर्टेंट डेट्स सेम होने वाला है। कहते हैं आईपीओ ओपन होगा 3 तारीख को, आईपीओ क्लोज होगा 5 तारीख को, फिर उसके बाद सैटरडे संडे, अलॉटमेंट आएगी 8 तारीख को, रिफंड और शेयर्स 9 तारीख को, और 10 दिसंबर को लिस्ट करवाएंगे। भाई कहते हैं जी फेस वैल्यू जो है 10 रुपए है, 118 से 124 का प्राइस बैंड है, 120 शेयर्स आपको मिलने वाले हैं। अब कहते हैं जी हमें 921 करोड़ रुपए की रिक्वायरमेंट है, 0.81। आज तक मुझे एक चीज तो ये समझ ही नहीं आई, 921 करोड़ 0.81, अरे 920 कर दो, 930 कर दो, 900 कर दो, 950 कर दो, 670 करोड़ रुपीस कहते हैं जी फ्रेश इशू है, जिसका सारा पैसा जो है कंपनी के पास जाएगा, यानी कि ऑलमोस्ट एंड ऑलमोस्ट 70% पैसा जो है फ्रेश इशू है, बहुत अच्छी बात है। और सिर्फ 25-30% पैसा जो है वो ऑफर फॉर सेल है। बैलेंस टू पॉजिटिव, नॉट न्यूट्रल टू पॉजिटिव मैं तो बोलूंगा। देखेंगे पैसा किस किस लिए उठा रहे हैं, बट अगेन एक कैच,
QIB के लिए है 75, रिटेल वालों के लिए है 10% और HNI के लिए 15% है। अब रिटेल का कोटा भाई 10% है, या तो कुछ रिक्वायरमेंट्स फुलफिल नहीं हुई होंगी या लॉसेस वगैरह में गए होंगे। नेक्स्ट पॉइंट पर कहते हैं जी रिटेल को एक लॉट मिलेगा 14,880 का। ज्यादा लॉट्स चाहिए तो आप स्मॉल HNI या बिग HNI कैटेगरी में स्विच कीजिए। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, फाइनेंशियल्स पर चलते हैं, आगे देखते हैं भाई लॉसेस प्रॉफिट्स वगैरह कितना है, रेवेन्यू क्या है, एसेट्स वगैरह में ग्रोथ क्या है। बट आगे बढ़ने से पहले हमारे दिसंबर मंथ के सब्सक्रिप्शन प्लान्स ओपन हो गए हैं, जहां पर ब्लैक फ्राइडे सेल भी आया हुआ है जो वंस अ ईयर रहता है, जहां पर आप 15% तक डिस्काउंट, फ्लैट 15% तक डिस्काउंट मिल जाएगा हर प्लान पे, चाहे वो 1 मंथ हो, 4 मंथ हो या 12 मंथ्स वगैरह का प्लान हो। लिंक कहां मिलेगा? लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएगा। वहां पर ये ब्लैक फ्राइडे कूपन ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाएगा। सिर्फ 23 स्लॉट्स बचे हैं, कल हम लोगों ने ओपन किया था, 27 लोग ऑलरेडी एनरोल कर चुके हैं, 23 स्लॉट्स बचे जो कल 30 नवंबर को ऑफर क्लोज हो जाएगा। वहां पर आपको निफ्टी, बैंक निफ्टी, ऑप्शन, स्विंग ट्रेड्स, इक्विटी सब कुछ एक ही बैनर के अंडर मिल जाता है। अभी जाइए, प्लान चूज कीजिए, ब्लैक फ्राइडे सेल ऑटोमेटिक ओपन है और आपको हमारी कम्युनिटी में हम लोग ऐड कर देंगे। वापस आते हैं इसके फाइनेंशियल्स वगैरह पर, देखते हैं भाई फाइनेंशियल्स वगैरह क्या बोल रहे हैं। रिटेल का कोटा तो सिर्फ 10% ही नजर आ रहा है। बताओ भाई क्या कमाया, क्या गवाया, क्या है, और ओ भाई साहब 5 देने की क्या जरूरत थी। ऑलराइट, फुल ईयर ये है हाफ ईयर के हिसाब से, मैं इसको कंसीडर नहीं करने वाला हूं, मैं कंसीडर करूंगा इसको। और तो मेरे लिए तो ये कॉलम तो मेरे लिए तो यूजलेस है, मैं क्यू ऑन क्यू पे ज्यादा नहीं, ईयर ऑन ईयर पे जब आईपीओ आ रहा है। एसेट्स की बात करें, कहते हैं 1300 करोड़, 1800 करोड़, एक अच्छी ग्रोथ हुई। यहां से 1822, 1850 बिल्कुल फ्लैट है, कोई ग्रोथ नहीं हुई। बट हाँ, यहां पर 6 महीने में 2100 करोड़ के आसपास के एसेट्स हो गए, 300, 250, 300 करोड़ के एसेट्स जोड़ दिए। इनकम की बात करें, कहते हैं 840 करोड़ की इनकम थी, जहां पर 100 करोड़ का लॉस था। अगले साल इनकम पार्शियली बढ़ी, 988 करोड़, ऑलमोस्ट 1000 करोड़ के आसपास आंकड़ा टच हुआ, बट लॉसेस मिनिमाइज हो गए, बिल्कुल ब्रेक इवन पर आ गए। बहुत अच्छी बात है। इसको ड्रॉप करते हैं 950 करोड़, यानी कि सेल बिल्कुल फ्लैट है और लॉसेस देखो एकदम से पाइल अप होकर वापस से 100 से 14 से सीधा 100 करोड़ के आसपास बढ़ गए। अभी की बात करें, कहते हैं 565 करोड़ की हुई है 6 महीनों के हिसाब से, तो यहां पर हुआ है 16 करोड़ के आसपास, 17 करोड़ के आसपास लॉस। अब देखो एक प्रॉब्लम मुझे पर्सनली क्या आ रही है, इबिटा लेवल पर प्रॉफिटेबल हो, जैसे कि यहां देखते हैं 60 करोड़ प्रॉफिट, यहां पर हो गया 100 करोड़ लॉस। 145 करोड़ प्रॉफिट, 14 करोड़ लॉस। 57 प्रॉफिट, 70 लॉस। 100 प्रॉफिट, 100 लॉस, यानी इन दोनों के बीच में ही 200 करोड़ का फर्क नजर आ रहा है। भाई साहब ये पैसा इतना कहां जा रहा है? ऐसा तो है नहीं कि बोरिंग्स पे आप हाइयर रेट ऑफ इंटरेस्ट वगैरह पे कर रहे हो। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं, तो नेक्स्ट पर आते हैं जी, बोरिंग्स वगैरह बोलते हैं 346, थोड़ा सा रिड्यूस हुआ 296, ये अच्छा है। ये वापस से बढ़ गया 437 और वापस से बढ़ गया। अब देखो यहां पर क्या हुआ, 100 करोड़ के बोरोइंग्स तो बढ़ गए, यानी कि 250 में से 100 करोड़ जो एसेट्स बढ़े, वो तो 250 में से 100 तो बोरोइंग्स की वजह से बढ़े हैं, ऑर्गेनिक ग्रोथ है 100। अब उसमें भी आप लॉस मेकिंग हो, तो यानी इक्विटी के थ्रू आपने पैसा उठा लिया, जो आपको यहां पे रिजर्व्स के कॉलम में भी नजर आएगा। फाइनेंशियल्स बैड। रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करते हैं, नेगेटिव है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, क्योंकि डेट लिया हुआ है तो थोड़ा सा पॉजिटिव हो गया। डेट टू इक्विटी रेशियो 1:1 के आसपास है। पैट मार्जिन नेगेटिव में चल रहा है। अब देख रहे हो, इबिटा प्लस +11, पैट -11, प्राइस टू बुक वैल्यू 9 के हिसाब से थोड़ा सा हाई है। कुछ नंबर्स भी देख लेते हैं, कहते हैं ईपीएस बाद में हो जाएगा 0.51 बट नेगेटिव। पी रेशियो -240 के पी रेशियो पर ला रहे हैं। पीयर कंपैरिजन पे चलते पहले, फिर पैसा किस लिए उठा रहे हैं और फाइनल वर्डिक्ट। कहते हैं जी हमारे पीयर कंपैरिजन में एक्वस है, आजाद इंजीनियरिंग, यूनिमेक आ गया, अंबर, काइनेस, डिक्सन और पीटीसी। वैसे तो डिक्सन जो है वो डायरेक्ट मोबाइल्स में ज्यादा है आजकल, बट ठीक है। माइनस, प्लस 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 प्लस, सबका +10 डबल डिजिट है। ये अकेला एक खिलाड़ी है जो रेस में नेगेटिव में है।
पी रेशियो अगेन -250 के आसपास, 115 प्लस 55, 100, 129, 73, 417। अब एक चीज क्लियर है, सारे के सारे हाई पी रेशियो पर ट्रेड कर रहे हैं, बट ये सब पॉजिटिव में, या अकेला एक नेगेटिव में है जो लॉस मेकिंग कंपनी है, वो भी 9 के प्राइस टू बुक वैल्यू, 7, 6, 10, 13, 30, 18। भाई साहब ये चार अलग, डिक्सन का तो समझ भी आता है भाई, डिक्सन ने एक अच्छी खासी रैली निकाल कर दिखाई है, जिसकी वजह से यहां पर एक अच्छा खासा मूव आया है। पेयर कंपैरिजन के हिसाब से तो हाई वैल्यूएशंस पे लेकर आए हो, हाई नहीं बहुत हाई पे लेकर आए हो। अब देख लेते भाई क्या बोलते हैं। अब ये जो चित्तौड़गढ़ वालों ने लिखा है ना, ये बिल्कुल गड़बड़ करके लिखा है। मेरी इनसे रिक्वेस्ट है कि अगर ये लोग मेरा वीडियो देख रहे हैं तो भाई इसको थोड़ा सा बेटर करें। देखो पहली चीज, रीपेमेंट और प्रीपेमेंट इन फुल कहते हैं जी 433 करोड़ की करने वाले हैं बाय द कंपनी, जिसमें से एक सब्सिडरी एक सब्सिडरी एक दूसरी सब्सिडरी एक। ये क्या है, मैं गया आरएचपी पर, पूरा आरएचपी रीड करा, तो इन्होंने क्या करा, कॉपी पेस्ट करके मार दिया, पूरा ध्यान से नहीं पढ़ा, इसलिए ये अलग आ रहा है, ये अलग आ रहा है। इन्होंने ये बोला है, मैं दिखा देता हूं, कहते हैं रीपेमेंट और प्रीपेमेंट करेंगे कितना, 433 करोड़ का, जिसमें से ब्रेकअप ये है 15-17 करोड़ की मिसलेनियस हो गई, ये इसका ब्रेकअप ही है, ठीक है। उसके बाद एरोस्ट्रक्चर की हो गई 174, 231 हो गई एक्वस कंज्यूमर की, एक्वस इंजीनियर्ड प्लास्टिक्स की हो गई 9 करोड़। इन चारों का टोटल करोगे तो आप पहुंच जाओगे 433 करोड़ पे, ये इन्होंने ब्रेकअप वाइज दे दिया है। फिर उसके बाद कहते हैं फंडिंग कैपिटल एक्सपेंडिचर टू बी इंकर्ड ऑन अकाउंट ऑफ परचेज ऑफ मशीनरी, जिसमें से 55 करोड़ एक कंपनी में जाएंगे, ये इस वाली में, और 8 एक में जाएंगे, दोनों को टोटल करोगे वापस आप 64-63 पर पहुंच गए। अब एक अच्छी बात है भाई, 433 करोड़ से आप रिड्यूस कर रहे हो अपनी बोरोइंग, जिसमें से 533 की है, तो बोरोइंग्स की वजह से डेट टू इक्विटी रेशियो अच्छा होगा, बहुत अच्छी बात है। देखो अब 3 आईपीओ आ रहे हैं, फाइनल वर्डिक्ट पर चलते हैं, और एज ऑलवेज अगर आपको चाहिए मैं इन तीनों का एक कंपैरिजन बना के बताऊं तो कुछ नीचे एक छोटा सा कमेंट चाहिए आपसे, कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए कंपैरिजन। जैसे ही 300 कमेंट्स पूरे होते हैं एक बढ़िया सा कंपैरिजन वीडियो बनाकर देने वाला हूं, 1 कौन सा है, 2 कौन सा है, 3 कौन सा है, क्या तीनों में अप्लाई करें नहीं करें, फुल फोर्स में किस में करना है, अवॉइड कैसे करना है, पूरा बनाकर देने वाला हूं। फिलहाल आते हैं इसके फाइनल वर्डिक्ट पर और देखते हैं कि भाई प्रोस क्या है कॉन्स क्या है। नंबर 1 भाई 70% पैसा फ्रेश इशू में जा रहा है, बहुत अच्छी बात है, जिससे मेजरली डेट वगैरह रिड्यूस करेंगे, इंटरेस्ट कम होगा, डेट टू इक्विटी रेशियो इंप्रूव होगा, पैट और पैट मार्जिन्स भी आपके इंप्रूव हो जाएंगे, बहुत अच्छी बात है। बुरी बात क्या है, इनकम में कोई खासा ग्रोथ नहीं है, एसेट्स में कोई खासा ग्रोथ नहीं है, लॉस में कंपनी चल रही है, थोड़ा सा मार्जिन एक्सपैंड करने का टाइम है। मोस्ट इंपॉर्टेंट बुरी बात, बाकी पेयर कंपैरिजन के हिसाब से हाई वैल्यूएशंस पे लेकर आए हो। ओवर सब्सक्रिप्शन, लिस्टिंग गेन और लॉन्ग टर्म के हिसाब से देखो, सेक्टर चाहे अच्छा हो, मैं पर्सनली लॉन्ग टर्म के लिए अगर अप्लाई भी करूंगा तो एक आधा लॉट में ही करूंगा, फुल फोर्स में नहीं करने वाला। अगर कोई एचएनआई कैटेगरी में हो, उसको 1-2 लॉट मिल जाते हैं तो भाई एक आधा लॉट रखा जा सकता है लॉन्ग टर्म के लिए, तो यहां लिख देते हैं पार्शियल। अब आते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन, मार्केट बुलिश है, बहुत अच्छी बात है, निफ्टी बैंक निफ्टी ऑल टाइम हाई के आसपास खड़ा हुआ है, तो यहां पर ओवर सब्सक्रिप्शन और होता क्योंकि सेक्टर अच्छा है भाई। काइनेस ने एक रैली दिखाई, डिक्सन ने एक रैली दिखाई, यूनिमेक सबने एक अच्छी खासी रैली दिखाई। ओवर सब्सक्रिप्शन में लिखता है 30, 50, 100 टाइम्स के हिसाब से, बट अभी मैं लिखूंगा 30 टाइम्स के हिसाब से, क्योंकि बाकी 2 आईपीओ भी आ रहे हैं। लिस्टिंग गेन की बात पर आते हैं तो मैं यहां पर 8 से 17% के आसपास लिस्टिंग गेन एक्सपेक्ट करूंगा। मैं कोई बम्पर वो 40, 50, 30, लोग बोल रहे हैं भैया इसका जीएमपी 33% के आसपास चल रहा है, कुछ नहीं है, 1 या 2 रेड कैंडल बनेंगी मार्केट में, ऑटोमेटिकली यहां पर टंबल। और अभी तो जीएमपी भाई लोगों के हिसाब से शुरू हुआ है, अभी थोड़ा सा आगे बढ़ने दो, मेरे हिसाब से 8 से 17% के आसपास लिस्टिंग गेन बनेंगे। अब रिटेल का कोटा है 10%, तो एक आधा लॉट अपने अकाउंट से, मम्मी के अकाउंट से, पापा के अकाउंट से अप्लाई करेंगे ताकि हम अलॉटमेंट के चांसेस बढ़ा पाए। ये थे एक्वस आईपीओ के डिटेल्ड एनालिसिस। एंड यस, अगर आपको चाहिए मैं कंपैरिजन वीडियो बनाऊं तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए कंपैरिजन, जैसे ही 300 कमेंट्स पूरे होते हैं मैं बनाकर देने वाला हूं कंपैरिजन वीडियो। जैसा मैंने दिसंबर मंथ के प्लान के बारे में बताया, जिसमें ब्लैक फ्राइडे सेल आई हुई है, कूपन ऑटोमेटिकली 15% का अप्लाई हो जाएगा 1 मंथ पे, 4 मंथ्स पे या 12 मंथ्स में। लिंक डिस्क्रिप्शन पिन कंपनी में, अभी जाइए एनरोल कीजिए एंड बी अ पार्ट ऑफ आवर कम्युनिटी। वीडियो पसंद आया हो शेयर विद योर फ्रेंड्स, लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।
लॉट्स ऑफ लव।